गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं बड़ दिन के मेले में बाराखाम। दोस्तों, 25 तारीख को जो है, दिसंबर के 25 तारीख को बड़े दिन का मेला लगता है बाराखाम में। और इसी दिन 25 तारीख को जो है तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। और स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का बगीचा होता है अथवा प्रतिदिन पूजन होता है, उसमें यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी की उपस्थिति मात्र से हल्के स्पंदनों, नकारात्मक शक्तियों एवं दुष्ट विचारों से रक्षा होती है।
क्या हाल है? दोस्तों, अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू होने में काफ़ी टाइम है। तब तक भक्त लोगों को जो है प्रसाद वितरित किया जा रहा है। दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं। ईड़ा बाराखाम के आसपास में बहुत से ऐसे गांव हैं, लोग बाग जहां से आए हुए हैं इस बड़दिन के कौतिक में, जैसे कि ईड़ा से हो गए, ज़मीनी, लोधबगड़, मुसियाकोट, गुड़ाकोट, मझगांव, उकला, कोटली, नौला, सावणा, पापड़ा, ओगरी, टिपोला, बसकना, कोनली, कुंसियारी, खलना, और इधर को आप चले जाएं तो द्वाराहाट, सिमल गांव, पैठानी, नौरी, और उसके पीछे अगर ऊपर चले जाएं जब तो काने, बिठोली, सुरई खेत, जालली, और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से लोग जो है हर बार बड़दिन के कौतिक के दिन मेला देखने के लिए आते हैं और प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। और उसके बाद जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन होता है। आज अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा वक्त है, तो जब तक श्रद्धालु प्रसाद का भोग लगा रहे हैं और जो आयोजक हैं वो भी श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटकर धन्य हो रहे हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम थोड़ा देर में शुरू होगा, इसलिए जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए भी आते हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम देर में शुरू होने के कारण बहुत से भक्त लोग जो है, श्रद्धालु लोग माता के दर्शन करके चले जाते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम का जो है आनंद वो नहीं ले पाते, क्योंकि लोगों को दूर दूर से आकर के शाम तक देर तक रुकना ज़रा कठिन होता है, क्योंकि दूर दूर से हमारी माताएं, बहनें इस प्रोग्राम में आती हैं और साथ ही उनको घर जा कर के अपनी गाय, भैंस, जितने भी वो जानवर हैं उनके लिए घास की व्यवस्था करनी होती है। फिर शाम को दूध वगैरह भी निकालना होता है।
और घर में और काम भी उनको करने होते हैं, तो इसलिए जो है वो 2-3 बजे तक जो है वापस चले जाते हैं। अगर प्रोग्राम जल्दी शुरू कर दिया जाए, हमारा ईड़ा बाराखाम में बड़दिन के कौतिक के जो आयोजक हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि अगर वो लोग अगले साल से 2-2:30 बजे तक प्रोग्राम अगर पूरा कर दें, या जो हमारे दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम अगर वक्त से करवा दिया जाए और आयोजन देर तक भी चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो लोग यहाँ आकर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी देख पाएंगे। तो इसलिए मेरा विशेष तौर से विनती रहेगी बड़दिन के कौतिक के आयोजकों से कि वो अगले साल से जो है ये प्रोग्राम ज़रा जल्दी शुरू करवा दें, जिससे कि दूर दूर से आने वाली माताएं बहनें भी इस सांस्कृतिक आयोजन का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अब आपको आगे बाराखाम बाज़ार की ओर को ले चलते हैं। देखते हैं कि बाज़ार में जो है किस तरह की रंगत है और क्या क्या किस किस तरह की दुकानें वहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेले में गए हों और अच्छी अच्छी दुकानें आई हों, उनके मतलब का सामान आया हो, तो वो सामान खरीदने का उनका बड़ा मन होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बॉल खरीदता है, कोई सीढ़ी खरीदता है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें वो खरीदते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले करके जाते हैं और अपने गांव में पड़ोस में वो बांटते हैं कि मेले में ये चीज़ें आई थी, तो उन लोगों के लिए भी वो ले करके जाते हैं। तो देखते हैं बाज़ार में जो है क्या रंगत है, किस किस तरह का सामान आया है बाज़ार में, तो आपको लेकर के चलते हैं बाज़ार में। दोस्तों, पुराने ज़माने में भी हमने मेले देखे हैं और हमारे अंदर भी एक अलग ही उमंग होती थी मेले में जाने की, कि भाई मेले में जाएंगे, ये चीज़ें खरीदेंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अलग अलग तरह की चीज़ें खाएंगे। तो हम आज के बच्चों के अंदर भी देखते हैं, तो उन लोगों को भी ये शौक़ है कि भाई बाज़ार में जाना है, क्या क्या ख़रीदना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं बाज़ार में और अभी आपको दिखाते हैं कि बाराखाम की बाज़ार। तो दोस्तों, ये जो रोड है ये जालली मासी रोड है, तिकोला से 5 किलोमीटर आगे है बाराखाम, और बाराखाम से 7 किलोमीटर जालली पड़ता है और 20 से 21 किलोमीटर कम से कम यहाँ से द्वाराहाट पड़ता होगा। तो जो ईड़ा बाराखाम है, इसके आसपास काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ से लोग बाग ख़ास तौर पर बड़दिन के कौतिक के दिन यहाँ पर आते हैं। और बहुत ही शौक से आते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा रस्सी पर चलकर करतब दिखा रहा है। और दोस्तों, हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती है
कि वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। तो लोग बाग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को ले कर के भी जो है इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, बाराखाम एक बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर बाराखाम में आपको ख़रीदने के लिए इस तरह की कोई चीज़ें ना मिले, लेकिन पहाड़ जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर। क्या हाल है? ठीक हो? क्योंकि पहाड़ों के आप अलग अलग जगह से अगर देखेंगे तो ऐसी सुंदरता आपको शहरों में नहीं मिलेगी। वो शांति, वो सुकून शहरों में नहीं मिलेगा जो पहाड़ों में मिलेगा। पहाड़ अपनी सुंदरता, अपनी आबो हवा के साथ साथ हमारे जो पहाड़ का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो हमारी सभ्यता है, वो अनमोल है दोस्तों। क्योंकि शहरों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाकर के आप अपने पड़ोसी तक को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन गाँव में अगर आप होते हैं, पहाड़ों में आप होते हैं, तो पहाड़ों में आप कहीं भी चले जाइए, हर कोई आपकी आओ भगत के लिए तैयार रहता है हमेशा। कुछ नहीं होगा तो चाय पानी तो सब भी आपसे पूछ ही ली जाएगी। हजार भी बोल देता है, लालू 1000 भी देके आता है। आप सॉफ्टी 5 रुपए 5 रुपए। आओ यार, सॉफ्टी 5 रुपए 10 रुपए। आओ, इसमें कमी दिखता है ना। माल्टा 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 माल्टा, एक ताजे माल्टा ताजे। कम कर, चला जा। मैंने तो बोल दिया। खाना पानी। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ। अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।
गाइस मेरी आई नहीं आई। हम इनके बिग फैन हैं गाइस, बिग फैन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। दीपा माँ के मंदिर का निर्माण जिन्होंने पेश करके माता जी की याद में किया, आदरणीय ताराचंद पाठक जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक आदरणीय महेश नेगी जी का इस मेले में आदरणीय कैलाश भट्ट जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासीन मेरे बड़े भाई आपके क्षेत्र से आते हैं, आम आदमी पार्टी से दिनेश जोशी जी होते हैं, इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, ये समय बहुत बड़ा संघर्ष का है। हमें एकजुट होकर अपने चुनाव की लड़ाई में लड़नी है, क्षेत्र की लड़ाई में लड़नी है। इसलिए हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी सबको कलाकार हो, एक बार मैं पुनः सारी कमेटी को, सारे इस क्षेत्र के लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। सूरत पब्लिक स्कूल जानने की बेटियों द्वारा जो है प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आदिति, शीतल, हिमानी, वैष्णवी, माही, प्रियंका, उमा और गुंजन, ये लोग सभी लोग जो है स्टेज पर आए। हेलो सर। और भाई क्या हाल है? नमस्कार भाई, कैसे हैं मुन्ना भाई? बहुत बढ़िया हैं। ठीक है चल देते हैं। चल
वो बढ़िया। और तुम सुनाओ? सही हो रहा है? चलो अच्छी बात है यार। अच्छा मुलाकात हो गई, चलो। हाँ देखो 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 कि हमारे अंधेरा हो गया। पहाड़ के पहाड़ के रंग। हाँ फिर हाँ है जो है आपकी